हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 दैट इज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय की स्थापना। और यूनिट 3 का हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, जिसे आईईपी भी बोला जाता है, वो होता क्या है, क्या इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और उसके साथ साथ कौन कौन से मेजर की पर्सन्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या था हमारे पास इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, इट इज़ अ प्लान, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड और इट इज़ अ रिपोर्ट। कुछ भी हम जो है उसे कह सकते हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग, जो कि डिज़ाइन किया जाता है, विच इज़ डिज़ाइन टू नो द एजुकेशनल नीड ऑफ अ लर्नर। एक बच्चे की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी की जानकारी लेने के लिए एक योजना बनानी, एक प्लान जो है वो बनाना। कब? जब बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन या अपना एक अगला कोर्स जो है वो क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। या मैं ये कहूँ कि जब बच्चा जो है वो अपने स्कूल घर के एनवायरनमेंट से कहाँ एडमिशन ले रहा है, कहाँ आ रहा है, स्कूल के एनवायरनमेंट में आ रहा है। तो स्कूल रेडीनेस के लिए, स्कूल ट्रांजिशन के लिए जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं या किन चीज़ों को जो है वो हमें प्लान किया जाना चाहिए, ताकि जब बच्चा एजुकेशन ले रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो और हर तरह के उसके शिक्षा के उद्देश्य क्या हो पाए, पूर्ण हो पाए। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, इसे क्या किया जाता है, निर्माण जो है वो इसका किया जाता है। हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि मेजर इसके की पर्सन, इसके अंदर कौन कौन जो है वो शामिल होता है। इसमें एक स्टूडेंट होता है, उस स्टूडेंट को पढ़ाने वाला टीचर है, स्कूल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ साथ स्पेशलिस्ट हैं स्कूल के, स्पेशलिस्ट के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं या पर्टिकुलर स्टूडेंट का कोई भी पर्सनल जो है वो फिजिशियन है या साइकोलॉजिस्ट है, जिससे वो किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन जो है वो ले रहा है। इन सभी लोग जो हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। मेन मकसद, मेन मोटो क्या होता है कि शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक जो हैं वो आवश्यकताओं का पता लगाना। क्योंकि देखिए, जब स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो किसी एक वैरायटी का बच्चा नहीं पढ़ता। हर व्यक्ति जो है या हर स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उनके मेंटल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, सोशली वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जिसके बिहाफ पर हम क्या देखते हैं कि सभी की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं वो भी हर किसी की क्या आती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जब तक जो है एक बच्चे की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं वो अच्छे तरीके से नहीं पता होंगी, तब तक हम कहें कि बच्चे को अच्छी हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। स्कूल का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, स्कूल के अंदर एजुकेशन से संबंधित कंसर्न टीचर का होना ज़रूरी है। कंसर्न टीचर के साथ साथ सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने के लिए अदर जितने भी असेसिव डिवाइसेस हैं, बुक्स है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, प्रैक्टिकल लैब्स हैं, सब चीज़ों की जो है वो क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इन सभी आवश्यकताओं का हमें कब पता चलेगा, जब हम बच्चे की शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी क्या करेंगे, जानकारी जो है वो लेंगे। एक नॉर्मल स्कूल के अंदर हम कहते हैं हर तरह का बच्चा पढ़ता है, वहाँ नॉर्मल बच्चा भी आ रहा है, डिसेबल बच्चा भी पढ़ने आ रहा है। तो हम कहें कि जो डिसेबल बच्चा है और एक नॉर्मल बच्चा है, क्या दोनों की एजुकेशन नीड्स जो है वो बराबर होंगी? नहीं, दोनों की एजुकेशन नीड्स जो है वो बराबर नहीं होंगी। डिसेबल पर्सन की नीड्स जो हैं दैट आर डिफर देन द नॉर्मल पर्सन। एक क्रिएटिव बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, उसकी भी हम क्या देखेंगे, जो नीड्स हैं वो एक नॉर्मल बच्चे से क्या होंगी, अलग होंगी। तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान क्या हो गया, आईईपी क्या है, एक ऐसा प्लान, एक ऐसी योजना, एक ऐसा डॉक्यूमेंट
जिससे जो है एक लर्नर के हर एस्पेक्ट की जानकारी जो है वो ली जाती है, जिससे उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान होता है और उसके बाद ताकि हम बच्चे को अच्छे तरीके से क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें, उसके साथ हर तरह की जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो जो है वो फॉलो कर सकें और बच्चे को हम एक लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए बिल्कुल बाधा रहित वातावरण जो है वो उसे प्रोवाइड कर पाए। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिविजुअल जो एजुकेशन प्लान है, इसका प्रोसेस जो है वो क्या है। ये एक प्लानिंग है, डिजाइन किया जाता है, तो उसके बिहाफ पे हम क्या देखेंगे, इसको प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से करने के लिए जो है वो एक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है जिसे हम प्रोसेस की संज्ञा देते हैं। इसका प्रोसेस जो है वो क्या है वो हम देखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स, मेजर स्टेप्स जो हैं वो इसके अंदर चलते हैं, जिन्हें फेजेस भी जो है वो बोल दिया जाता है। तो जब हम किसकी बात कर रहे हैं, आईईपी के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो आईईपी का जो प्रोसेस है वो मेजरली 5 स्टेप्स के अंदर क्या है, डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है टू गैदर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप पे क्या किया जाता है, सूचनाओं का एकत्रीकरण। ये क्या है, इसका पहला प्रोसेस है। दूसरा आता है इसके अंदर टू सेट द डायरेक्शन। दिशा निर्देश का निर्माण करना, उनके बारे में जो है वो पता करना कि किस तरह के दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। थर्ड स्टेप जो है वो क्या कहता है, टू डेवलप द आईईपी प्रोसेस। प्रोसेस ना करके हम इसको सिर्फ प्लान भी कह सकते हैं कि टू डेवलप आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान को जो है वो डेवलप करना। उसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है, दैट इज टू इम्प्लीमेंट द आईईपी। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, टू इम्प्लीमेंट द आईईपी। जो हमने सोचा है, जो चीज भी हमने करी है, उसको क्या कर देना है, लागू कर देना है। और लास्ट आता है टू रिव्यू एंड अपडेट द आईईपी। ये क्या है हमारे पास, इसका फिफ्थ स्टेप है, दैट इज टू रिव्यू एंड अपडेट आईईपी। जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूर्ण जो है वो व्याख्यान करना, उसका लेखा जोखा जो है वो डेवलप करना। तो हमारे पास आईईपी प्रोसेस के कितने स्टेप हो गए हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 पद जो है वो इसके हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पद क्या है, टू गैदर द इंफॉर्मेशन। देखो नाम से ही क्लियर कर रहा है कि सूचनाओं का एकत्रीकरण करना। सूचनाओं का एकत्रीकरण करना मतलब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करेंगे। किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करी जाएंगी, इसके अंदर स्टूडेंट्स का जो है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो लिया जाएगा। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, पूरा लेखा जोखा जो है वो इसके अंदर देखा जाएगा। जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है इसके अंदर हम कहें कि हम किस चीज की जानकारी लेते हैं, एक जो बच्चा है उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर गैदर करी जाती है।
पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिटेल ऑफ स्टूडेंट एक्सेप्शनलिटी, कि बच्चे की जो विशेषता है वो किस प्रकार की, वो बच्चा नॉर्मल है, वो डिसेबल है, तो उसके अंदर डिसेबिलिटी जो है वो किस तरह की है, वो फिजिकली डिसेबल है, वो मेंटली डिसेबल है, उसके अंदर आईक्यू लेवल जो है वो कितना है, वो क्रिएटिव है, गिफ्टेड है, किस तरह का बच्चा है। तो उस चीज की हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेल या रिकॉर्ड जो है वो क्या है, इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ साथ हम कहें कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट, एक बच्चा है उसकी हर तरह की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली जाती है। What are the necessary things that the students required, एक बच्चा किस तरह की आवश्यकताओं को जो है वो चाहता है। बच्चा जो है अगर स्टूडेंट को किसी तरह की मेडिकल या हम कहें कि हेल्थ से संबंधित कोई भी सपोर्ट सर्विसेज की जो है वो आवश्यकता है या नहीं, जैसे हम फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है तो उसको जो है वो फिजिकली ट्रीटमेंट के लिए उसे किसी ना किसी हेल्थ चेकअप की भी आवश्यकता हो सकती है। हेल्थ चेकअप के साथ साथ उसे किसी ना किसी सपोर्ट सर्विसेज की, आर्टिफिशियल लिम्स की, कृत्रिम किसी भी उपकरण की जो है वो आवश्यकता हो सकती है। तो उस चीज के बारे में जो है यहाँ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाती है। इसके साथ साथ वो कहता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग, द स्ट्रेंथ एंड द नीड, एक बच्चे के अंदर जो स्तर किस तरह का है, बच्चे के अंदर क्या पावर्स हैं, क्या उसका इंटरेस्टिंग लेवल है, क्या उसका एबिलिटी लेवल है, उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है हम कहाँ एकत्रित करते हैं, टू गैदर द इंफॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके साथ साथ इसके अंदर ये देखा जाता है कि व्हाट इज द करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट्स दैट इज डन बाय द स्टूडेंट, एक बच्चे के द्वारा जो है वो किस तरह की जो अचीवमेंट्स, उपलब्धियां जो है वो प्राप्त करी हुई हैं, उनके बारे में जानकारी जो है वो ली जाती है। उसके साथ साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि व्हाट इज द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन बाय द स्टूडेंट, बच्चे के द्वारा किस तरह की लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। मीन्स स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट की पर्सनल से लेकर उसकी हर इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करी जाती है, यहाँ पर एकत्रित करी जाती है। जब हम बात करते हैं टू गैदर द इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठी करनी है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कौन करेगा, ये जो टीचर्स या हम कहें कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसकी हर चीज जो है वो इकट्ठी करता है। आप देखिए एक बच्चा जब किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन लेने जाता है तो उसका हम देखते हैं आजकल एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के अंदर जो है वो हर चीज, उसकी वोकैबुलरी, उसका अचीवमेंट्स, हर चीज जो है उसकी देखी जाती है। वो चीज क्या है, दैट मीन्स हम स्टूडेंट की क्या कर रहे हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। बच्चा एक फॉर्म फिल करता है, उस फॉर्म के अंदर वो बताता है कि वो नॉर्मल है, वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, किस तरह से है, इकोनॉमिकल उसका सेक्शन जो है वो क्या है, हर तरह की। तो वो चीज क्या है, दैट इज द सिस्टम या हम कहें वे, जिसके द्वारा बच्चों की हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, कलेक्ट करी जाती है। इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करी जाती है, ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से फर्दर एजुकेशन के लिए ट्रीट जो है वो किया जा सके। अब बात आती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिल सकती है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मिल सकती हैं, टीचर के द्वारा मिल सकती हैं, टीचर के साथ साथ जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उनसे भी जो है हम ले सकते हैं, पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करी जा सकती है। स्टूडेंट इटसेल्फ, बच्चे खुद से जो है हम उस खुद से बातचीत करके उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, एकत्रित कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, टू गैदर द इंफॉर्मेशन, हर तरह की बच्चे की सूचनाओं को क्या करना, इकट्ठा करना, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उसकी स्ट्रेंथ एंड नीड्स क्या है वो चीज इकट्ठी करनी, उसकी मेडिकल हेल्थ इशू क्या किस तरह का है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, उसकी करंट अचीवमेंट्स क्या है उन सभी चीजों के बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठी करना, उसके साथ साथ बच्चे का टेम्परामेंट, इंटरेस्ट किस तरह का है, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करी जाती है, इकट्ठी करी जाती है। अब वो कहता है सेकेंड स्टेप के ऊपर, दैट इज द सेकेंड फेज भी जिसे हम बोल देते हैं, टू सेट द डायरेक्शंस, दिशा निर्देश जो है वो बनाना। टू सेट द डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है वो डेवलप करी जाती है, किसके द्वारा, हर पर्सन की। हमने कहा कि आईईपी प्रोसेस के अंदर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होता है, टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, रिसोर्स पर्सन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हर तरह। जब हर बच्चे की क्या आ गई है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है, तो अब उसे एजुकेशन देने का टाइम आ गया है। तो एजुकेशन देने से पहले जो भी कंसर्न टीचर होगा,
कंसर्न टीचर के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशंस है, उसके साथ साथ जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर है या स्कूल के अंदर किसी भी तरह का साइकोलॉजिस्ट है, हर से जो है हम क्या लेते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करी जाती है। प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर क्या करता है, वर्क करता है, डायरेक्शंस, यानी कि हम ये कहें कि यहाँ पर जो है वो हर किसी के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फॉर्म। हर किसी पर्सन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर्म करी जाती हैं। किस किस की? टीचर हो सकता है यहाँ पर, उसकी करी जाती हैं। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, उसकी देखी जाती है। फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, वो चीज जो है वो सेट करी जाती है। टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्या होंगी, किस तरह से जो है वो पढ़ाया जाएगा बच्चे को, उन सभी चीजों के बारे में जो है वो गाइडलाइन दी जाती है। उसके साथ साथ हेल्थ और सपोर्ट सर्विसेज, किसी तरह की हेल्थ और सपोर्ट सर्विसेज चाहिए तो उसके बारे में जो है वो गाइडलाइन दी जाती है। जो साइकोलॉजिस्ट है स्कूल के अंदर किसी भी तरह के क्या रखा हुआ है, कोई भी स्पेशलिस्ट रखा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट है या फिर किसी तरह का रिसोर्स पर्सन है, इन सभी को क्या करी जाती हैं, अपनी अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बताई जाती हैं। जैसे हम ये कहें कि प्रिंसिपल है स्कूल का, तो स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो क्या है, प्लानिंग वर्क को देखता है कि प्रॉपरली जो है वो प्लानिंग करना, प्लानिंग के साथ साथ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो डिजाइन करता है। उसके साथ साथ वो एश्योरिटी देता है कि पूरा का पूरा आईईपी प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली डेवलप हुआ या नहीं हुआ। फिर हम टीचर की बात करते हैं कि टीचर किस तरह से वर्क करता है। तो टीचर जो है वो सबसे पहले फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ, बच्चे की स्ट्रेंथ नीड्स के बारे में वो पता लगाता है। उसे कहा जाता है कि आप स्टार्टिंग में बच्चे की जो नीड्स हैं उसके बारे में जानकारी लें। उसके बाद वो क्या कहता है कि वो स्टूडेंट नीड्स के अकॉर्डिंग उसे प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जाती हैं। एक टीचर जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज को जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरह की टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है उसके द्वारा इन्वॉल्व करनी है। टीचर जो है वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट होता है और उसे प्रोफेशनलिटी के बिहाफ पर हर तरह की जो है वो सपोर्ट उसके द्वारा दी जाती है। इसी तरह से हम कहें कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं जो कि रिसोर्स टीचर्स हैं, उनको गाइडलाइन दी जाती है कि किस तरह के जो हैं वो हमारे पास बच्चे हैं। अगर कोई भी डिसेबल बच्चा आ गया है, फिजिकल हैंडीकैप बच्चा या मेंटल इश्यू बच्चा आ गया है, तो उसके साथ डायग्नोस्टिक वर्क जो करना है, उसको उपचार जो करना है, उसकी समस्या का जो निदान करना है, उसके लिए जो रिसोर्स पर्सन्स हैं या साइकोलॉजिस्ट पर्सन हैं वो उसके साथ क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो देते हैं। उसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का अपना खुद का भी क्या रहता है, रोल रहता है कि वो जो है वो अपने स्ट्रेंथ नीड के बारे में बताता है। उसको फिर दोबारा से एनकरेज किया जाता है एनुअल प्रोग्राम्स के अंदर अपने गोल्स को, अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। और उसके साथ साथ हम कहें पेरेंट्स भी जो हैं वो इसके अंदर होते हैं कि पेरेंट्स को भी जो है वो डे टू डे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। किसकी? लर्नर की। हम पीटीएम देखते हैं, बच्चों की टाइमली जो है मंथली पीटीएम करी जाती है। तो पीटीएम में क्या होता है कि टीचर्स और पेरेंट के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, वो हर तरह के विचार विमर्श करते हैं और बच्चों की हर तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर जो है वो किया जाता है। तो हर किसी का क्या क्या रोल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस चीज को जो है वो सेट किया जाता है इसके अंदर सेकेंड फेज के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड फेज, दैट इज टू डेवलप आईईपी। यहाँ पर जो है वो एजुकेशनल प्लान को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, उसका विकास क्रम। स्पेशल एजुकेशन नीड्स यानी कि टू डेवलप का किस तरह की प्लानिंग हम ये कहें होगी, प्लानिंग के साथ साथ किस तरह से जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो वे जो है वो क्या होगा, उन सभी चीजों को जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ हम कहें कि सबसे पहले क्या आता है, दैट इज सेट द ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों को जो है वो विकसित किया जाता है, उद्देश्य जो है वो क्या होंगे। उसके साथ साथ एजुकेशनल सर्विसेज, बच्चे को किस तरह की जो है वो शैक्षिक सेवाएं प्रोवाइड करी जाएंगी, उन सभी चीजों के बारे में जो है वो जानकारी ली जाती है या उसके बारे में जो है वो समझा जाता है। उसके साथ साथ हम कहें कि क्लासिफाई द स्पेसिफिक कोर्स जो है
उसको स्पेसिफाई किया जाता है। कोर्स के साथ साथ हम कहें अकोमोडेशंस जो है वो डिसाइड किया जाता है। डिसाइड द अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में हम कहें कि बच्चे के लिए जो वातावरण देना है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ हम कहें कि एजुकेशन एनवायरनमेंट भी, हर तरह की चीजें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसके साथ साथ हम कहें कि प्लान अबाउट द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है उसके बारे में प्लान किया जाता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज को प्लान किया जाता है। प्लानिंग ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज की क्लास में पढ़ाने के लिए किस तरह के माध्यम को जो है वो यूज किया जाएगा। असेसमेंट मेथड्स जो हैं वो क्या होंगे। बच्चे को जब असेस किया जा रहा है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो असेसमेंट मेथड्स जो हैं वो क्या होंगे। इन सभी चीजों को जो है वो डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है कि ये डिसाइड करना कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, क्या उसके उद्देश्यों को डेवलप करना है और उसके साथ साथ उसे किस तरह का एनवायरनमेंट देना है, किस तरीके से उसे पढ़ाना है और किस प्रकार उसका क्या करना है, मूल्यांकन जो है वो किया जाना है। वो हर चीज जो है वो किस में डेवलप करी जाती है, थर्ड स्टेप के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ स्टेप, दैट इज द टू इम्प्लीमेंट द आईईपी। यहाँ पर जो चीज क्या कर दी गई है, डिसाइड कर दी गई है, उस चीज को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर लागू जो है वो कर दिया जाता है। कि यहाँ हम ये कहें कि जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, वो उस चीज को क्या करते हैं, पुट इन प्रोसेस। यहाँ हम कहेंगे कि पूरी की पूरी जो चीज डिसाइड हुई उन सभी को क्या कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, पुट इन प्रोसेस। पुट इन प्रोसेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक क्लासरूम की एक्टिविटीज जो हैं, स्टार्ट वर्किंग, पढ़ाना उसे स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन, क्लासरूम इंटरेक्शंस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। टीचर अपना हम कहें कि रूटीन का वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ साथ हम कहें कंटिन्यूअस असेसमेंट रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ लर्नर। लगातार बच्चे के व्यवहार की जानकारी जो है वो ली जाती है, उसको इवेलुएट किया जाता है। इवेल्युएशन ऑफ लर्नर एंड मेकिंग ऑफ रिपोर्ट। हर तरह की रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, और उस रिपोर्ट को जो है वो पेरेंट्स के सामने जो है वो रखा जाता है। तो वो चीज कहाँ आती है, हमारे इम्प्लीमेंट के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है। लास्ट आता है हमारा दैट इज टू रिव्यू एंड अपडेट, कि हमने जितना भी कार्य जो है वो किया है उस सभी कार्य का जो इवैल्यूएशन है वो कहाँ किया जाता है, लास्ट स्टेप के अंदर, टू रिव्यू एंड अपडेट द। इसके अंदर यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये देखा जाता है कि द सक्सेसफुल, कि हमारा आईईपी प्रोसेस जो है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। सक्सेस ऑफ आईईपी, ये चीज जो है वो चेक करी जाती है कि आईईपी के जिस प्लान के बिहाफ पर बच्चों को पढ़ाया गया उसके बिहाफ पर आउटपुट जो है वो किस तरह का है, रिजल्ट को जो है वो देखा जाता है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, उसमें फॉलो अप वर्क जो है वो किया जाता है और अपडेशन करी जाती है कि अगर किसी तरह से कोई कमी रह गई है तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए उस एजुकेशन प्लान को अपडेट, अगर उसमें किसी भी तरह की चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस जो है वो करे जाते हैं। किसके अंदर, हमारे जो फिफ्थ स्टेप है टू रिव्यू एंड अपडेट वर्किंग कॉपी। यहाँ हम क्या देखते हैं कि फील्ड को जो है वो रिप्लेस किया जाता है, उसमें किसी भी तरह के जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस जो है वो करे जाते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, हर तरह की गाइडलाइन जो है वो किसको, टीचर को जो है वो रिसीव करवाई जाती है। लास्ट में हम देखते हैं ना कि बच्चे का जो रिजल्ट निकला
उस मूल्यांकन के आधारित हम देखते हैं कि बच्चे के साथ नेक्स्ट टाइम जो वर्क करना है वो क्या इसी तरीके से करना है। अगर बच्चे के बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण होते हैं और उसके साथ साथ उसके एजुकेशंस में नंबर जो है वो अचीव बहुत अच्छा करता है, तो हम क्या देखेंगे, इसी आईईपी प्रोसेस को दोबारा से स्टूडेंट के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। कहीं ये देखने को मिलेगा कि बच्चे के जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से पूर्ण नहीं हुए हैं, उसमें कोई ना कोई खामियां जो है वो रह गई हैं, इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो क्या किया जाएगा, इस पूरे के पूरे जो आईईपी प्रोसेस को क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, दोबारा से बदला जो है वो इसके अंदर जाएगा। बदला हम कहें किस चीज को बदल दिया जाएगा, टीचर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बदल दिया जाएगा। कहीं जहां पर रिसोर्स पर्सन का ज्यादा वर्क चाहिए वह रिसोर्स पर्सन को ज्यादा इंडल्स कर दिया जाएगा। उसकी जो एजुकेशन सर्विसेज जो उसको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो टीचिंग के मेथड्स उसको दिए जा रहे हैं, इवैल्यूएशन जिस तरीके से किया जा रहा है, उस सभी को क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तित जो है वो इसके अंदर कर दिया जाएगा। जिससे हम क्योंकि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान का मेन मोटो क्या हो गया कि बच्चे को अच्छे तरीके से क्या देनी है, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या है हमारे पास आईईपी प्रोसेस कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसके अंदर कार्य जो है वो किया जाता है। इसके अंदर कितने फेजेस हैं हमारे पास, 5 फेजेस हैं। पहला टू गैदर द इंफॉर्मेशन, बच्चे की पर्सनल अचीवमेंट, एजुकेशनल सब तरह की उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करी जाती है। फिर टू सेट द डायरेक्शंस, हर कोई पर्टिकुलर पर्सन को रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है कि आपका कार्य जो है वो क्या रहेगा। आईईपी प्रोसेस को डेवलप किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों को डेवलप किया जाता है, एनवायरनमेंट को डिसाइड किया जाता है, टीचिंग मेथड्स जो है वो क्या होंगे वो डिसाइड करे जाते हैं, असेसमेंट किस तरह से करी जाएगी। फिर जो चीज यहाँ डिसाइड करी गई उसे यहाँ पर क्या है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। क्लास ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बच्चों के साथ स्टार्ट कर दिया जाएगा। बच्चों का हर रोज जो है असेसमेंट किया जाएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। उसकी जो इवैल्यूएशन ऑफ द लर्नर, हर टाइम बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिव्यू, कि हमारा जो पूरा का पूरा आईईपी प्रोसेस है वो कितना सक्सेसफुल रहा, इस चीज को देखने के लिए लास्ट में रिव्यू वर्क जो है वो किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आईईपी प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।